हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ पाठ 2 और पाठ का नाम क्या है, तितली और फूल। तो साथ में पढ़ते हैं। एक तितली थी, वह रोज रोज सुबह उड़ जाती थी। उसके घर के पास बगीचा था। वह उड़ती उड़ती बगीचे में चली जाती थी। बगीचे में फूल थे। तितली को फूल अच्छे लगते थे। वह एक एक करके अनेक फूलों पर बैठती। बगीचे में एक छोटा फूल भी था। उसने तितली से पूछा, तितली तुम फूलों पर क्यों बैठती हो? तितली ने कहा, फूल सुंदर होते हैं, फूल मुझे मीठा रस देते हैं। मैं रस पी लेती हूँ, रस पीकर मैं सुंदर बन जाती हूँ। तुम मुझे मीठा रस पिलाओगे? तो तितली क्या करती है, तितली फूलों पर बैठ के अलग अलग फूलों से रस पीती है। क्यों? ताकि वो सुंदर दिखे। जैसे हम लोग क्रीम वगैरह लगा के सुंदर दिखते हैं, वैसे वो रस पीकर सुंदर दिखती है। और वो पूछती है छोटे फूल से कि क्यों, तुम मुझे अपना रस पिलाओगे? छोटा फूल बोला, अभी मैं छोटा हूँ, कल बड़ा हो जाऊंगा। मैं कल तुम्हें रस दूंगा, तुम्हें सुंदर बनाऊंगा। तुम इन सुंदर पंखों का क्या करती हो? उसने फूल ने कहा कि अभी मैं तो छोटा फूल हूं, तो मैं अभी तुम्हें रस नहीं पिला सकता। कल मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब तुम मेरा रस पीना। और ये बताओ कि तुम ये रस पीकर इतने बड़े बड़े सुंदर पंखों से क्या करती हो? तितली ने कहा, सुंदर पंखों से उड़कर मैं बच्चों के पास जाती हूँ। बच्चों को मेरे सुंदर पंख अच्छे लगते हैं, वे मुझे पकड़ते हैं, मैं भागती हूँ, दूर से ही उन्हें सुंदर पंख दिखाती हूँ। तो क्या सुंदर पंख देख के क्या करते हैं बच्चे? दिखाते, तितली देखो, तितली जा रही है, उसे पकड़ते हैं लोग। तो क्यों? ताकि वो सुंदर होती है इसलिए पकड़ते हैं ना। तो वो क्या कहती है, बच्चे मुझे देख के भागते हैं मेरे पीछे। फूल ने कहा, वे बच्चे मेरे जैसे छोटे हैं? तितली ने कहा, हाँ अच्छा, अब मैं कल आऊंगी, कल तुम्हें बड़े हो जाओगे ना। अगले दिन तितली बगीचे में फिर आई। फूल ने तितली को रस दिया। तो अगले दिन क्या हुआ, फूल बड़ा हो गया। तो फूल जब बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, तितली को रस देगा पीने के लिए। कहा, फिर रस देने के बाद क्या बोला, तितली तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, तुम नन्हे बच्चों का मन बहलाती हो, तुम बच्चों के मन को सुंदर बनाती हो। मैं भी बच्चों के लिए खिलूंगा, उन्हें अपनी महक भी दूंगा, मुझे देखकर वे हंसेंगे, पर मैं उड़ नहीं सकता। तो उसने क्या बोला, पर मैं उड़ नहीं सकता। फूल उदास हो गया। तितली ने उसकी उदासी दूर करी। वह बोली, उदास मत हो फूल भैया, मेरे सुंदर पंख और तुम्हारी महक दूसरे के लिए ही है। तुम्हें कोई तोड़ भी ले, तुम तब भी मुस्कुराते रहना, अपनी महक बिखराते रहना, यही तो जीवन है। तितली यह कहकर उड़ गई और फूल की उदासी दूर हो गई। तो उसने फूल को समझाया कि हमारा जीवन इन लोगों के लिए ही है। जैसे मैं उड़ रही हूँ, मेरे सुंदर पंख कौन दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, वैसे तुम बड़े से फूल हो, तुम्हारा रस मैं पीती हूँ, तुम महक दूसरों को देती हो। अगर बाई चांस कोई उसको तोड़ के ले भी जाता है तो तुम खुश हो, क्योंकि हमारा जीवन किसके लिए? हमारा जीवन दूसरों के लिए है। अगले दिन तितली फूल के पास पहुंची। फूल मुरझा गया था। फूल ने तितली को देखकर कहा, उदास मत हो तितली बहन, मेरा जीवन छोटा होता है, अब मैं जा रहा हूँ। तितली की आंखों में आंसू आ गए। तितली ने रोकर कहा, तुम्हें तो रहना चाहिए था, तुम तो दूसरों को महक देते हो। फूल भी तितली को देखकर रो पड़ा। वह बोला, तितली बहन, भगवान ने हमारा जीवन 2 दिन का ही बनाया है। अब जब अगले दिन वो गया तो क्या हो गया, वो फूल मुरझा गया। जैसे हम लोग देखते हैं फूल मुरझा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ बहुत छोटी है, उनका जीवन बहुत छोटा है। तो वो देख के तितली बहुत उदास हो जाती है, आंसू आ जाते हैं उसके। और वो तितली से जब बात करते हैं तो फूल के भी आंसू आ जाते हैं। तितली ने फूल को सहारा दिया, पर फूल ना बच सका। तितली जोर से रोने लगी। तितली भगवान से नाराज हो गई। वह रोती रोती भगवान के मंदिर में गई। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, बताओ तुमने सुंदर फूल को क्यों मारा? बोलो भगवान, बोलो। भगवान कुछ नहीं बोले। तितली उदास हो गई और सोचने लगी, भले ही जीवन छोटा हो पर सुंदर होना चाहिए। तो उसने क्या कहा, भले ही देखो फूल का जीवन कितना छोटा सा है, 2 दिन का, लेकिन वो कितना सुंदर है, सबको महक दे रहा है, तितली को रस दे रहा है, उसे सुंदर बना रहा है। बच्चे उसे तोड़ रहे हैं और फूल से हम क्या करते हैं, सजाते हैं, मंदिरों में देते हैं। तो ये क्या है, ये सब फूल के काम है। तो भले जीवन हमारा
छोटा हो पर सुंदर होना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट के साथ। बाय बाय।